इन्वर्टर का चार्जिंग सर्किट को पूरा विस्तार से समझेंगे कि चार्जिंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल में आप सभी का मैं सुदीप स्वागत करता हूँ। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कीजिएगा। ये EB900 इन्वर्टर का मदरबोर्ड है जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। बोर्ड को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। बोर्ड का फिजिकल जो इमेज है उसको भी आप देख लीजिए, ये दिखने में कैसा है। इसमें देखिए 2 चैनल में मॉसफेट लगा हुआ है। ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। इधर में इसका सेंसिंग ट्रांसफार्मर है। ये इसका ऑटो कट रिले है। ये इसका चार्जिंग रिले है। ये ऑटो कट रिले, ये चार्जिंग रिले। इधर में देखिए इसका 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो बोर्ड में 5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए। और इधर में देखिए एक प्रीसेट भी लगा हुआ है जो बैटरी लेवल, मतलब माइक्रो कंट्रोलर को बैटरी लेवल कितना है वो बताता है। अच्छा, इधर में देखिए LM324 आईसी लगा हुआ है। इधर में देखिए टाइमर IC 555 लगा हुआ है। यहाँ पे एक ट्रैक लगा हुआ है जिसका नंबर है BT139। मशीन का लुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मशीन का लुक है, ये माइक्रोटेक का बैटरी इन्वर्टर मशीन है। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड में हम लोग जानेंगे इन्वर्टर का जो मोड होता है वो 2 टाइप का मोड होता है। UPS मोड, मतलब UPS मोड में जब आपका मेंस कटआउट हो जाता है तब ये UPS मोड में आ जाता है और बैटरी से को बैकअप देता है। पूरा आज एक डिटेल्स जानेंगे इस बोर्ड का एक पार्ट के बारे में। आप वीडियो को मिस मत कीजिए। एक सिस्टम के बारे में जानेंगे, सिर्फ एक सिस्टम के बारे में। दूसरा सिस्टम के बारे में भी मैं वीडियो बना रहा हूं, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, पर इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप जान नहीं पाइएगा। एक हो गया इसका UPS मोड, मैंने आपको बता दिया, और दूसरा हो गया इसका मेंस मोड। UPS मोड में आपका लोड शेडिंग हो जाता है, फिर ये बैटरी से बैकअप देता है। जब मेंस मोड आ जाता है तो ये ट्रांसफार्मर मेंस मोड को सेंस करवाता है माइक्रो कंट्रोलर IC को, मतलब मेंस आ गया है, रिले को कट ऑफ करके इसको आपका जो घर का मेन लाइन का जो लोड होता है उसको डायरेक्ट कर देता है। और उसी टाइम में ये और एक काम भी करता है, इस बोर्ड के थ्रू आपका बैटरी चार्ज होता है। अभी इस बोर्ड के थ्रू बैटरी जो चार्ज होगा उसका भी एक कंट्रोल होता है। इस बोर्ड में बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था जब मैंने इसका ऊपर काम किया। लास्ट में ये बैकअप सभी ठीक ठाक दे रहा था, पर इसका बैटरी जो है वो चार्ज नहीं कर रहा था। कभी कभी चार्ज कर रहा था, कभी कभी चार्ज नहीं कर रहा था। लास्ट में एकदम चार्ज कर ही नहीं रहा था। तो मैंने इसका पूरा सर्किट को पूरा ट्रेसिंग किया। तो उस सर्किट को कैसे आपको ट्रेसिंग करना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो ट्रेसिंग बताते बताते मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सर्किट, चार्जिंग जो सर्किट है, चार्जिंग जो इसका सिस्टम है वो सही तरह से काम कर रहा है क्या। मानिए आपके पास बैटरी नहीं है, आपने बोर्ड को खोल के अपने वर्कशॉप में ले आया, उसको आप टेस्ट करना चाहते हैं कि ये चार्जिंग करेगा। तो चार्जिंग सर्किट को ही हम लोग आज समझेंगे कि इसका क्या चार्जिंग सर्किट है। दोस्तों, ये जो माइक्रो कंट्रोलर IC है, इस IC का जो पिन नंबर 3 है, ये 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर IC है। इस बोर्ड में आप देख लीजिए, लगभग सभी जो इन्वर्टर है उसका सिस्टम एक ही होता है, थोड़ा सा बायसिंग में 19-20 होता है। इसका अगर पिन नंबर 3 में कुछ दिया हुआ है तो उसका पिन नंबर 4 में है, उसका पिन नंबर 5 में है, बस। पर वो सिस्टम आपको जानना है, कौन सा पिन से क्या आउटपुट निकलता है, वो किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। पर अभी चार्जिंग सर्किट के ऊपर हम लोग देखेंगे। इसका पिन नंबर जो 3 है वो बैटरी का
वोल्टेज को सेंस करता है कि वोल्टेज पिन नंबर 3 में कितना है। अगर वोल्टेज पिन नंबर 3 में 3.3 से लेके 3.5 तक है तो ये बैटरी को चार्ज करेगा, सही तरह से ऑटो काट भी करेगा। पिन नंबर 3 चार्जिंग से रिलेटेड है। पिन नंबर जो 26 है, 26 से एक आउटपुट निकलता है चार्जिंग के टाइम पे, जब आपका मेन्स ऑन हो जाता है, जो आउटपुट सीधा एकदम डायरेक्ट आ जाता है 55 जो टाइमर आईसी है उसका पिन नंबर 4 पे। चलिए देख लेते हैं मीटर के द्वारा ट्रेसिंग करके। इस आईसी का जो नंबर है वो है PIC 16F722A। मैं आपको मीटर तो नहीं दिखा पाऊंगा मल्टीमीटर का डिस्प्ले, क्योंकि मैं आपको जूम करके पूरा दिखाना चाहता हूं। मल्टीमीटर देखिए मेरा कॉन्टिन्यूटी का रेंज पे है, आप सिर्फ साउंड को फॉलो कीजिए। 28 पिन का आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। आईसी का पिन नंबर 4 26 to 4 कनेक्ट है, मतलब आईसी का पिन नंबर 4, टाइमर आईसी का पिन नंबर 4 ये है। इस पिन में वो सिग्नल आता है, फिर आईसी इसको प्रोसेस करके, ये सिग्नल 2.5 वोल्ट के करीब रहता है। आईसी इसको प्रोसेस करके इसका पिन नंबर 3 से एक आउटपुट निकलेगा, वो 1 वोल्ट के करीब रहता है। वो आउटपुट निकल के कहा जाता है पिन नंबर 3 से। ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है बोर्ड में, इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करता है। इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करवाया जाता है, एक ट्रांजिस्टर है इधर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पुराना मॉडल का बोर्ड है, ऐसा ऐसा ट्रांजिस्टर इस बोर्ड में लगाया गया है जो आपको मार्केट में 2-3 ट्रांजिस्टर ऐसा है जो आपको मार्केट में बहुत परेशानी हो गई ढूंढने में, तो उसकी जगह आप कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं। इस बोर्ड में पूरा सभी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सभी जो ट्रांजिस्टर है पूरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही काम है। पूरा जितना भी ट्रांजिस्टर आप बोर्ड में देखिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस बोर्ड को मैं पूरा चेक कर लिया। अच्छा, जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है वो आउट होता है, एम्पलीफाइड सिग्नल आउट होता है। वो सिग्नल आउट होके कहा जाता है ये जो ट्रांजिस्टर है इस लोकेशन पे लगा हुआ, इस ट्रांजिस्टर का बेस में जाता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका एमीटर ग्राउंड है, कलेक्टर से कुछ ड्राइव करवाया जाता है। किसको ड्राइव करवाया जाता है? कलेक्टर से इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करवाया जाता है। ये डीटी है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ये चार्जिंग के लिए, चार्जिंग का जो पल्स होता है उसको ड्राइव करवाता है। वो ड्राइव करके क्या करता है, इधर में एक ट्रैक लगा हुआ है BT139, ये ट्रैक लगा हुआ है, इस ट्रैक को स्विच करता है। इस ट्रैक को स्विच करके बस ट्रांसफार्मर में आउटपुट को डाल देता है। ट्रैक का जो आउटपुट होता है, AC 220 हो या 169 वोल्ट हो, 194 वोल्ट हो, AC हो, ट्रांसफार्मर में दे देता है। फिर ट्रांसफार्मर बैटरी को चार्ज करने लगता है। तो इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम था, ये ट्रैक ऑन नहीं, ट्रैक जो है ये ट्रैक ऑन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए मैंने बोर्ड को पूरा टेस्टिंग कर डाला, इसका चार्जिंग जो पोर्शन है। तो तभी मैं सोचा क्यों ना ये टेस्टिंग करते करते कुछ ट्रिक मैं अप्लाई किया, वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आईसी का पिन नंबर जो 3 है ये टाइमर आईसी है, अभी पलट गया। अभी इधर से 1 नंबर पिन, 2 नंबर, 3 नंबर पिन, 3 नंबर पिन से आउटपुट थ्रू एक रजिस्टर, थ्रू रजिस्टर, देखिए साउंड को फॉलो कीजिए। देखिए इधर में आया, इधर में एक रजिस्टर है, रजिस्टर से इधर आया और इधर ये रजिस्टर से क्या किया, ये इसको ग्राउंड कर दिया गया। तो पिन नंबर 3 से इस रजिस्टर पे आया, इस रजिस्टर होके फिर वो ट्रांजिस्टर जो मैंने आपको बताया जो डीटी का सामने ही लगा हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका बेस में आता है। देखिए बेस में आया, मतलब ट्रांजिस्टर को स्विच किया। अभी ट्रांजिस्टर क्या करता है, थ्रू कलेक्टर इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है इसका 2 साइड है, एक प्राइमरी साइड है, एक सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड में 5 वोल्ट का प्राइमरी साइड में 12 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है और कॉइल पूरा घूम के 12 वोल्ट कलेक्टर में आता है। और ये बेस में जब वो टाइमर आईसी का पिन नंबर 3 से सिग्नल आता है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, इसका प्राइमरी साइड को स्विच करता है। मतलब इधर में डीटी ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, मतलब ट्रांसफार्मर जब है तो इसका प्राइमरी में स्विचिंग होता है, तभी जाके सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होता है। अगर स्विचिंग नहीं होगा तो वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा।
तो आपको मल्टीमीटर से इधर में वोल्टेज नहीं देखने का। ठीक है, ये प्राइमरी साइड है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी साउंड नहीं आएगा। इस कॉइल के साथ इस कॉइल का कोई रिलेशन नहीं है, देखिए रिलेशन नहीं है। ये सेपरेट कॉइल है, ये सेपरेट कॉइल है, ये सेपरेट कॉइल है। ये प्राइमरी साइड का कॉइल है, ये सेकेंडरी साइड का दो कॉइल है। ये जो स्विचिंग हो रहा है इधर से, इस स्विचिंग के वजह से आपको इधर में वोल्टेज इंड्यूस होगा। अभी जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो वोल्टेज क्या होगा, एक कॉइल का काम पे लिया गया है इधर में, इस बोर्ड में। किसी किसी बोर्ड में आप देखिएगा दो टैग भी है, तो उसमें दो चैनल का जो सिग्नल है उसको काम में लिया जाएगा। इसमें एसी बनता है, इसको आपको मीटर से मेजरमेंट नहीं करना। इधर में आपको एसी देखना ही नहीं है, क्योंकि इधर में जो एसी बनता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में एसी बनता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी में मैं आपको दिखाऊंगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का अगर एसी होगा, 60 हर्ट्ज का एसी होगा, तो आपका अगर नॉर्मल मल्टीमीटर होगा तो उसमें आपको दिखा देगा। पर अगर हाई फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में अगर फ्रीक्वेंसी बनता है तो आपको वो नहीं दिखाएगा। आपका मीटर खराब भी हो सकता है, मीटर का जो प्रोसेसर है वो भी खराब हो सकता है। आप देखने का कोशिश मत कीजिए, वो देखने का भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, पहले सर्किट को आप समझ लीजिए। इधर तक आपको समझ में आ गया कि ये ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करता है, स्विचिंग करता है, और स्विचिंग जो करता है इसके वजह से इधर में वोल्टेज इंड्यूस होता है। और ये जो वोल्टेज इंड्यूस होता है इसको क्या करते हैं, देखिए मैं अभी सेकेंडरी साइड का कंपोनेंट को दिखा रहा हूं, आप फॉलो कीजिए। इस वीडियो को मैं डीपली बताऊंगा। देखिए सेकेंडरी साइड का कंपोनेंट मतलब डीटी का बाद से, डीटी में स्विचिंग हुआ, डीटी का सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस हुआ। जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको देखिए एक डायोड के थ्रू, डायोड का एनोड इधर है, कैथोड इधर है, डायरेक्ट मतलब डायोड के थ्रू फॉरवर्ड बायस में ही है डायोड। जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रांसफार्मर से एसी निकलता है उसका हम लोग डीसी बनाता है, उसी तरह इधर में डायोड के थ्रू, एक डायोड के थ्रू उसको डीसी बना दिया। फिर एक रेजिस्टर है इधर में, लो ओम्स का रेजिस्टर है, उस रेजिस्टेंस के थ्रू इसको क्या करते हैं, जो ट्रैक है ट्रैक का गेट में सप्लाई दे देते हैं। ट्रैक का 3 पॉइंट है, ट्रैक जो होता है उसका 3 पॉइंट है, गेट, एनोड, कैथोड। इस लूप से सप्लाई निकल के इधर आता है, फिर डायोड में आता है, डायोड होके फिर एक रेजिस्टेंस में जा रहा है, रेजिस्टेंस होके लो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ट्रैक का गेट में सप्लाई दे दिया। अभी ट्रैक का मिडिल लेग में एसी 220 रेडी है। एसी 2 जब आपका मेंस आ गया तो इधर में एसी 220 रेडी है। एसी 220 इधर नहीं जाएगा जब तक इसका गेट एनेबल नहीं होगा। जितना गेट एनेबल होगा उतना एसी इधर जाएगा। गेट कम एनेबल होगा, कम वोल्टेज जाएगा, चार्जिंग एम्पियर भी कम होगा। मतलब ये जैसे कुछ वाल्व को खोलने से पासिंग ज्यादा होता है, वाटर का फ्लो ज्यादा होता है नल को खोलने से, उसी तरह नल को बंद करने से वाटर का फ्लो कम होता है। तो ये हैंडल है, नल है, जो इसको हम लोग खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन किया गया है ट्रैक का गेट को खोलने के लिए। जितना गेट खोलेंगे एसी उतना बाईपास कर जाएगा। तो एसी बाईपास करके कहा जाएगा, इधर में ट्रांसफार्मर का लूप लगा हुआ है, होता है पहला लूप जो होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है, इस लूप में आएगा, ये लूप में होगा। इस लूप में चार्जिंग होता है, इस लूप से बैकअप निकलता है 220। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये फेज लाइन इनपुट है। ओके, तो इस लूप में आ जाएगा। और जो एक कॉइल का दो एंड है ना, एक एंड से तो डीसी बना दिया और दूसरा एंड से क्या किया, एक रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर से इसका जो गेट है, गेट थ्रू एक 2.5 के का एक रेजिस्टर है, किलो ओम्स में रेजिस्टर है, और एक फिल्टर कंडेंसर कैपेसिटर, सॉरी फिल्टर कैपेसिटर, नॉन पोलर फिल्टर कैपेसिटर इधर में लगा दिया। ये फिल्टर कैपेसिटर क्या करता है, फिल्टरिंग का काम करता है। गेट थ्रू
कॉइल, और इधर से एक पॉइंट इस फिल्टर कैपेसिटर में ले लिया ताकि इस सर्किट के साथ ये एक क्लोज सर्किट बन सके। जब तक क्लोज सर्किट नहीं बनेगा तो ये जो ट्रैक है ये एनाबेल नहीं होगा। ट्रैक तो दूसरा पार्ट का चीज हो गया ना, हाई वोल्टेज एसी का चीज हो गया, ये तो लो वोल्टेज सिस्टम का सर्किट हो गया। तो इसके साथ इसको इनेबल करने के लिए इसको क्लोज सर्किट में इसको बनाना पड़ेगा। तो उसको क्लोज सर्किट करने के लिए यहां से एक कैपेसिटर कॉइल में एक सप्लाई दे दिया इसका, ठीक है। अभी क्लोज्ड हो गया। अभी जैसे ही इनेबल होता है तो इसका गेट खुलता है। तो मैं जब काम किया, काम करते करते मुझे बहुत परेशानी आया, तो मैं बहुत सब कुछ खोल दिया था इसका बोर्ड का, मतलब चार्जिंग सेक्शन में जो है, इधर में एक फिल्टर कैपेसिटर है इसको भी खोल दिया था, इधर में ट्रैक को खोल दिया था, इधर में जितना भी कंपोनेंट है ये डीटी को भी खोल दिया था, टाइमर आईसी को भी खोल दिया था। खोल के मैं फिर सर्किट को पूरा टेस्टिंग किया और आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अभी इसका जो टेस्टिंग है वो मैं आपको बताता हूं हॉट टेस्टिंग करके। तो सर्किट आपको समझ में आ गया। 26 से जो वोल्टेज आउट हो रहा है उसको देख रहा है हम लोग।